एपिसोड की शुरुआत में सुज्जू नाराज अंदाज में नोएना से कहती है कि रमन जैसा आदमी सिर्फ मुसीबतें ही पैदा करता है। वो चिंता भरे स्वर में पूछती है कि क्या नोएना को सच में भरोसा है कि रमन अब उसकी जिंदगी में कोई हलचल नहीं मचाएगा। नोएना गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है कि उसने रमन को ऐसी चेतावनी दी है कि वो दोबारा पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सुज्जू को देखते हुए वो कहती है, मैंने अपनी समस्याएं हमेशा खुद सुलझाई हैं और कभी कभी बुराई को हराने के लिए उसी की भाषा समझनी पड़ती है। इतने में मिताली तैयार होकर बाहर निकलने लगती है। सुज्जू उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। मिताली मुस्कुराते हुए बताती है कि वो परी के घर जा रही है क्योंकि अगले दिन परी की सगाई है और लहंगा चुनने में उसे मदद चाहिए। सुज्जू झुंझलाकर पूछती है, तू बार बार उनके घर क्यों जाती है? अब तो तू उस परिवार की बहू भी नहीं रही। मिताली बेफिक्री से जवाब देती है, सिर्फ इसलिए कि मैं उस घर में नहीं रह सकी, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मेरे दुश्मन हैं। परी मेरी बहुत करीबी दोस्त है और एक और वजह भी है वहां जाने की। सुज्जू भौचक्की होकर पूछती है कि अब कौन सी वजह आ गई। मिताली हल्का सा शर्माकर कहती है, तुम्हें पता है पार्थ भी वहीं रहता है और मुझे वो काफी प्यारा लगता है। सुज्जू चौंककर बोलती है, तू सच में पागल हो गई है? मिताली फिर नोएना से कहती है, मासी, अगर अंगद से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मुझे उन सबसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। नोएना उसकी बात सुनकर उसे जाने देती है। मिताली के जाने के बाद सुज्जू शिकायत करती है कि इस तरह मिताली भी नोएना जैसी हो जाएगी। नोएना मुस्कुराकर कहती है, अगर किसी की तरह बनना है तो ऐसे बनूं जो अपने सुख की तलाश खुद करे। दूसरी ओर परी अपने लिए लहंगा चाय कर रही होती है। मिहिर उसके लिए खूबसूरत नेकलेस सेट लेकर आता है। परी उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। मिहिर कोमलता से कहता है कि वो चाहता है कि परी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इसी नेकलेस के साथ करे। परी भावुक होकर कहती है कि उसने उसकी अनकही इच्छा भी समझ ली। उधर शोभा पेडिक्योर करा रही होती है। तभी परी उसके पास जाकर मजाक में कहती है कि दुल्हन होने के नाते मुझे पहले करना चाहिए। शोभा मुस्कुराकर कहती है कि सामने वाली लड़की फ्री है, वहीं जाकर करा लो। इसी दौरान मिताली परी से पार्थ के बारे में छेड़खानी भरे अंदाज में पूछती है। परी भी मजाक में जवाब देती है, मुझे लगा तू मेरे लिए आई है, पर निगाहें तो कहीं और ही घूम रही हैं। दोनों हंसते हुए बात करती हैं कि परी की शादी के बाद मिताली की सेटिंग भी करवा दी जाएगी। तभी तुलसी आइसक्रीम लेकर आती है। मिताली इसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन मासूम बनकर नखरे करती है कि उसका खाने का मन नहीं करता। तुलसी हंसते हुए कहती है कि आइसक्रीम शुगर फ्री है, वजन नहीं बढ़ेगा। मिताली मन में सोचती है कि वो तुलसी को यही दिखाना चाहती है कि उन्होंने उसके लिए कितना कम किया है। उधर बिजनेस में हुए फ्रॉड की चर्चा चल रही होती है। ऋतिक मिहिर को बताता है कि दस्तावेजों में 50 करोड़ की मशीनरी को 5 करोड़ दिखाया गया है। मिहिर सख्त लहजे में कहता है कि उसने कभी बिना पढ़े किसी कागज पर साइन नहीं किए। बहस के बाद ये बात सामने आती है कि किसी ने मिहिर के नकली हस्ताक्षर किए हैं और लाइसेंस की फाइल रणविजय के पास थी। सबको शक होता है, लेकिन मिहिर कहता है कि शादी नज़दीक है, इसलिए वो रणविजय पर उंगली उठाने में हिचक रहा है। तुलसी दृढ़ता से कहती है कि कंपनी की इज्जत सबसे पहले आती है और दामाद के नाम पर किसी को छूट नहीं दी जा सकती। मिहिर अंततः रणविजय को बात करने के लिए बुलाता है। रणविजय अंदर आते हुए घबराया हुआ दिखता है। तुलसी कल्पना करने लगती है कि कैसे पुलिस उसे गिरफ्तार करे, लेकिन वो सिर्फ कल्पना होती है। रणविजय का सपना टूट जाता है। असल में परिवार सिर्फ उससे पूछ रहा होता है कि नकली साइन किसने किए हो सकते हैं। ऋतिक सुझाव देता है कि फिंगरप्रिंट टेस्ट हो सकता है। रणविजय तुरंत बात घुमा देता है कि फाइल को कई लोगों ने छुआ होगा, इसलिए नतीजा साफ नहीं आएगा। वो खुद ही वादा करता है कि अपराधी को ढूंढ कर लाएगा। उधर तुलसी को शक होता है कि रंगनाथन जी ही कुछ बताना चाहते थे। वो उन्हें वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें कहती है कि अगर वो सच बोल दें तो परी की जिंदगी बच सकती है। घूमते घुमाते फंक्शन शुरू होता है। सब लोग डांस करते हैं और माहौल खुशियों से भर जाता है। नोएना घर की सजावट की तारीफ करती है और मिहिर प्राउड होकर बताता है कि सब तुलसी ने कराया है। तुलसी का नाम सुनकर नोएना बिना कुछ कहे चली जाती है। कुछ देर बाद अंगद घर पहुंचता है। शोभा, ऋतिक और तुलसी उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं और गले लगा लेते हैं। अंगद परी को उसकी पसंद का मूंग दाल हलवा लाया होता है, लेकिन परी हलवा नौकरों को दे देती है। दूर खड़े मिहिर और अंगद एक दूसरे को देखते हैं और ये भावुक पल एपिसोड को एक शांत, भावनात्मक अंत दे देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।